Worksheet 6. Question number 1. Determine which rational number is greater in each case. The first question is 5 upon 8, minus 3 upon 7. ये दो नंबर दे रखे हैं और इट इज़ क्लियर दैट दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव. जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है. तो हेयर 5/8 is positive rational number and minus 3/7 is a negative rational number. Therefore 5/8 is greater than minus 3/7. Question number 2. 2 upon 3, 8 upon 9. Cross multiplying we get. जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, दोनों ही पॉजिटिव हैं और पता लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नीचे वाले डिनोमिनेटर को ऊपर वाले इससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. हमेशा नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 2 क्रॉस 2 इंटू 9. 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 8. तो 2 इंटू 9 18, 3 इंटू 8 24. 18 इज लेस देन 24. तो 18 किसकी जगह था, इसकी जगह था, यानी इसकी जगह था 2/3 की. तो 18 की जगह 2/3 लगा दीजिए आप, और लेस देन 8/9, क्योंकि 24 किसकी जगह था, 8/9 की कारण आया था. थर्ड पार्ट -4/3 एंड -6/7. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 7 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा. तो -28 और आ जाएगा -18. अब आपको पता है कि -18 -28 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है. तो ग्रेटर, ये जो मुंह खुला हुआ है इसका निशान जो है ग्रेटर की तरफ आएगा, मतलब ये बड़ा है. इसको बड़ा ऐसे जाएगा, -28 इज लेस देन -18. सो -4/3 इज लेस देन -6/7. तो 6/7 इज योर आंसर बिकॉज इट इज ए ग्रेटर नंबर. Fourth part is -8/3 and -19 upon -6. Here the second one, this one is not in standard form. After making standard form we have -8/3, yes, -8/3, and माइनस ये जो ऊपर चला जाएगा, इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा, -19/6. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव -8 into 6 and 3 into -19 into 3. तो -48 और -57. तो -48 इज ग्रेटर देन -57. देयरफॉर देखिए सीधा इधर से आ रहा था, तो 18 इधर से आया, 48 इधर से आया माइनस का, तो -8/3 इज ग्रेटर देन -19/6. और इसको आप दोबारा भी लिख सकते हो कि -8/3 इज ग्रेटर देन 19/6. जो शुरू वाली फॉर्म थी वैसा आप इसको लिख सकते हो. फिफ्थ क्वेश्चन इज -3/-13 and -5/-21. After changing these in standard form we have 3/13 and 5/21. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, इसको इधर ले जाइए आप, 3 into 21 and 5 into 13. So 63 and 65. So 63 is less than 65. So 3/13 is less than 5/21. Therefore ये शुरू में क्या था, ये ऐसा था, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, -3/-13 इज लेस देन -5/-21. फर्स्ट का 6th पार्ट है -7/11, 5/-8. कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, -7/11, -5/8. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट -7 into 8. 8 इधर से जाके मल्टीप्लाई करेगा, 11 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, -5 into 11. ये हो जाएगा 8 7s are 56, -56, 5 11s are 55, -55. So -56 is less than -55. Therefore -7/11 is less than -5/8. This implies -7/11 is less than 5/-8. शुरू वाली जो फॉर्म है. फाइंड द वैल्यू ऑफ x if, नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन,
3/-5 इज इक्वल टू x/15। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये x को इधर ले आए हैं, हमने चेंज कर दिया, पूरा ही चेंज कर दिया, इस ये वाला इधर और ये वाला उधर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा भी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन हमने लिखा नहीं है। बिल्कुल चेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल राइट हैंड साइड बना दी और राइट हैंड साइड बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड बना दी। तो इस तरह आ जाएगा। अब ये जो 15 है नीचे है इसके, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, 5 3 15 और 3 3 9 -9 इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज 9/15 इज इक्वल टू x/-50। इसको फिर इधर ले आए, साइड को इसको इधर ले आए और x/50, ये जो -50 है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये कैंसिल हो गए तो -30 आंसर आ जाएगा। सेकंड का थर्ड पार्ट है 36/x इज इक्वल टू -4, 36/x इज इक्वल टू -4/1। तो यहाँ पे अब हमने एक ट्रिक क्या करी है कि x बिल्कुल इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लिया, इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो हैं, ये दोनों नॉन जीरो हैं, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप ले सकते हो, इनको पलट सकते हो। पलट दिया, x ऊपर आ गया, 36 नीचे आ गया, -4 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया, तो इस तरह से। और 36 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो x अकेला बच गया -9। फोर्थ पार्ट 7/-x इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7 इंटू -x। इसको मैंने दूसरी तरीके से कर दिया है, ये जो x है -x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है और अब माइनस के 7x आ गए, यहाँ से मैंने उस तरफ लिख दिए हैं और 7 को इस तरफ लिख दिया है, फिर पलट दिया, उसको साइड को पलट चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल टू 7/-7 दैट इज x इज इक्वल टू -1। कंपेयर द रैशनल नंबर्स, इनको कंपेयर करना है आपने। -2/9 एंड 8/-36 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे पहले, माइनस नेगेटिव को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट -2 इंटू 36 और -8 इंटू 9। तो ये -72 आ गया, ये भी -72 आ गया, इस मीन बोथ आर इक्वल, तो ये इक्वल का साइन यहाँ पे शुरू वाले पे इक्वल का साइन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 5/9, 4/6 कंपेयर करना है इनको, और क्रॉस मल्टीप्लाइंग भी है, बहुत आसान है, 6 इंटू 5, 5 इंटू 6 एंड 4 इंटू 9। तो 30 and 36, 30 is less than 36, therefore 5/9 is less than 4/6। थर्ड क्वेश्चन है -7/-8 एंड 14/17। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे पहले, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 14/17 क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 7 इंटू 17 और 14 इंटू 8, 14 इंटू 8। तो ये 7 इंटू 17 119 and 112, 119 is greater than 112, therefore 7/8 is greater than 14/17। This implies -7/-8 is greater than 14/17। Fourth question is -4/7 and -5/-9। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे पहले, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे, -5/9 क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव -4 इंटू 9 और -5 इंटू 7, तो -36 -35, so -35 is less, 36 is less than -35, therefore -4/7 is less than 5/-9। Compare -5/8 and -3/4, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव, फिर वही सेम है बिल्कुल, 4 उधर चला जाएगा, -5 इंटू 4, -3 इंटू 8, -20 -24, -20 is greater than -24, therefore -5/8 is greater than -3/4। सिक्स्थ पार्ट है 6/7 -54/-63, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे, प्लस हो जाएगा, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव 6 इंटू 63 एंड 54 इंटू 7, ये भी 378 आ जाएगा, ये भी 378 आ जाएगा, दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, इनमें से सबसे छोटा जो है पहले वो लिखना है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे, ये पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। एलसीएम ऑफ 7 9 5 दैट इज डिनोमिनेटर्स, इन डिनोमिनेटर यानी इन सबका एलसीएम लेंगे,
एलसीएम जब लेंगे इसको देख लीजिए, 3 पहले 3 से डिवाइड कर दिया हमने, जो डिवाइड नहीं होता है कम्प्लीटली, मतलब जिसमें रिमाइंडर बचता है वो वैसा का वैसा फिर लिखना पड़ेगा दोबारा, जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसका क्वोशेंट लिखना पड़ेगा। तो इस तरह 3 से करते हुए ये कर दिया, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 315। वी हैव रैशनल नंबर दिस, मेक दिस डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम। इन ये जो रैशनल नंबर गिवन है शुरू में, इनका डिनोमिनेटर आपने एलसीएम के इक्वल करना है, 4/7, और ये करना है इसका 315। तो इसको क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 को किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ देख लीजिए आप, इस 7, ये जो 7 है इसको गायब कर दीजिए, और इसमें देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। तो इसका मतलब 4 को इसका मतलब 7 को 45 से मल्टीप्लाई होके 315 बना है, इसीलिए 4 को भी 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 4 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/315 आ जाएगा। 5/9, इसको अगर आपने 315 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू 3 को गायब करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा, 5 इंटू 7 रह जाएगा, यानी 35 आ जाएगा, 5 इंटू 35 175/315। नाउ नेक्स्ट इज 2/5। 2/5 का 315 कैसे बना होगा, 5 को आप गायब कर दीजिए, 3 इंटू 3 6, 6 इंटू 7, 3 इंटू 3 9, 9 7 63 आ गया। 2 ये 2 फिर दोबारा यहाँ लेना है और 63 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 126 आ गया। सो वी हैव 180 यस, 175 126 अपॉन, सबके अपॉन जो है 315 है। व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल देन द नंबर विद लार्जर न्यूमिनेटर इज ग्रेटर। जब ये डिनोमिनेटर जब बराबर हो जाते हैं ना, तो जो ऊपर सबसे बड़ा होता है वही बड़ा नंबर होता है, वही ग्रेटर नंबर होता है, जो अगर वो ग्रेटर है तो 126 सबसे छोटा है, स्मॉलर है, इसको ऐसे लिख दो, फिर 175 है, फिर 180 है, तो दिस इज लेस देन दिस इज लेस देन दिस, सो 2/5 लेस देन 5/9 लेस देन 4/7। क्योंकि 126 किससे आया था, ये देखिए 126 किससे आया था, 2/5, तो 126 के लिए 2/5 लिखो। 175 किसकी जगह आया था, 5/9, तो 5/9 लिखो, और 180 किसकी जगह आया था, 4/7, तो 4/7 लिखो। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, -3/4 -5/-12 7 -7/16। तो सेम है बिल्कुल, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, -3/4 5/12, क्योंकि -7 कैंसिल, और -7/16। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 4 12 16, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम लेना आता है आपको, एलसीएम इज इक्वल टू 48, तो -3/4 का 48 बनाना है, मतलब 4 की जगह इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है, इक्वलेंट रैशनल नंबर बनाना है। 4 का 12 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 48 आया होगा, तो इसको 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36/48 आ जाएगा। 5/12 को किससे किया होगा, 48, 12 का 48 बनाना है, तो 4 टाइम्स किया होगा, तो इसका भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा आपको, इसका 4 टाइम्स होगा 20/48। और माइनस का 7/16 का 48 कैसे बना होगा, 16 का 48 3 टाइम्स, तो -7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -21। सो नंबर हमारे पास आ गए -36/48, 20/48, -21/48। इट इज़ क्लियर दैट जो नेगेटिव साइन वाला जो है ये सबसे छोटा है, तो -36/48 इज लेस देन -20/48 इज लेस देन 20/48। सो -36/48 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था -3/4, तो -3/4 पहले लिख दो। -20/48 कहाँ से आया था, -7/16, तो -7/16 इसकी जगह -7/16 लिख दो, और -20/48 लिखिए, 5/12 है, 5/12 लिख दो, राइटिंग द असेंडिंग ऑर्डर, -3/4, -7/16, -5/-12, दिस इज अवर आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल सेम है, उसी उस पर चलेगा। 2/5, -1/2, 8/-15, -3/-10, ये दोनों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया गया है। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स निकाल दिया गया है, 5 2 5 2 15 10 5 2 15 10 5 2 15 10 2 से इससे मल्टीप्लाई 30 आ गया। 2/5 है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू, और नीचे डिनोमिनेटर आपने 30 बनाना है, बनाओगे कैसे, क्योंकि एलसीएम 30 है, 30 बनाना है, 5 का 6 टाइम हुआ होगा, तो 2 का भी 6 टाइम कर दो, 12 आ गया। -1/2 का
2 का 30 बनाना है तो 15 टाइम्स हुआ होगा, तो इसको -1 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, -15/30। -8 अपॉन 15 का 30 बना होगा तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -16/30। 3/10 का, अब देखिए ये है आपके पास, इस 10 का 30 बनाना है तो 3 का क्या बनाना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा, 9/30। अरेंजिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे पहले तो सबसे बड़ा तो ये है, इसका मतलब 12/30 आ गया। उसके बाद ये पॉजिटिव नंबर 9/30, उसके बाद ये नंबर आएगा -15/30 और उस सबसे बाद में -16/30 आएगा जो सबसे छोटा है। तो इस तरह अरेंज कर देंगे। तो -12/30, तो ये 12/30 क्या है, 2/5, तो 2/5 लिख दो। ये नंबर ये ऐसे का ऐसा ग्रेटर देन 9/30, 3/10 ही था तो -3/10 कर दिया, क्योंकि शुरू में -3/10 है इसलिए कर दिया। -15/30 -1/2 है और -16/30 माइनस का 8/15 है। फिफ्थ क्वेश्चन है -7/10, 8/-15, 19/30, -2/-5। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो नंबर, ये वाला और ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। माइनस माइनस कैंसिल और ये माइनस ऊपर जाएगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये डिनोमिनेटर्स हैं, इनके एलसीएम ले लेंगे। 30 आ गया फिर दोबारा से। -7/10 का 30 बनाना है आपने, नीचे डिनोमिनेटर 30 बनाना है तो 3 टाइम्स किया होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20/21/30 आ जाएगा। -8/15 है, इसका 30 बनाना, नीचे डिनोमिनेटर 30 बनाना है। 15 का 30 हुआ, 2 टाइम्स हुआ तो इसका भी 2 टाइम्स होगा तो -16/30। 19/30 19/30 ही रहेगा, क्योंकि सोच लो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे 1 से। 2/5 जो है उसका 30 बनाना है, 5 का 30 बना तो ऊपर वाला न्यूमरेटर का क्या बनेगा, 5 का 30 यानी 6 टाइम्स, इधर भी 6 टाइम्स, 2 × 6 12/30। अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये बड़ा है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद 12/30, ये देखो, फिर उसके बाद -16/30, फिर उसके बाद ये। तो इसका मतलब ये 19/30 तो 19/30 था, ये ऐसे कैसा। 12/30 -2/-5 था, -2/-5। उसके बाद -16/30 क्या था, -16/30 शुरू में क्या थी उसकी फॉर्म, -8/15, और 21/30 क्या थी, -7/10, माइनस इसका क्या हुआ, -7/10, एंड दैट इज आवर आंसर। सो आवर एक्सरसाइज इज completed. Please like, share and subscribe. If you want another video, tell me in the comment section.